To start at first, good evening to all of you. I am Govind Verma from Grading. तो पिछला दिन हम लोगों ने देखा वर्ब के बारे में देखे थे और कुछ हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किए थे और अब इसके बारे में आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में देखेंगे जो पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किए थे उसमें देखे थे वर्ब किसे कहते हैं और साथ ही साथ में देखे थे कि वर्ब को कितने प्रकार से उसका फॉर्म को डिवाइड किया गया है। तो हम लोगों ने देखा था वहां पर V1, V2, V3, V4 और V5 को हम लोगों ने देखा था और उनमें से हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग किस जगह पे होता है। तो आज हम लोग इसमें से सीखेंगे कि वर्ब का जो V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये पार्ट 2 जो वर्ब का है उसमें V2 बनाने के लिए सीखेंगे और V3 बनाने के लिए सीखेंगे। इसी के साथ में हम लोग V4 और V5 को बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग सबसे पहले उसी की ओर और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि V1 और V2 जो हम लोगों ने चर्चा कर रहा था, V1, V2, V3, V5, V4 एंड V5। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि V1 जो होता है, ये जो V1 जो होता है वो V1 वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं और जो V5 होता है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। अर्थात किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा करके V5 बनाया जाता है। तो मैंने क्या बोला, इसके साथ में एस या नहीं तो ई एस लगा करके क्या बनाते हैं, V5 बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि V1 जो होती है, ये जो V1 है, V1 एक जो बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का, सेम फॉर्म V1 का आता है। ठीक है ना, लेकिन अंतर इतने ही मैंने बताया था कि अंतर इसमें से इतना ही है कि बेसिक फॉर्म आज इसलिए रखा जाता है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उसके साथ में एक चीज यह भी हो सकता है कि यदि आप कॉन्सेप्ट को दोनों को यदि मिला करके देखेंगे कि V1 और बेसिक फॉर्म वर्ब का एक ही होता है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर में आप मिस्टेक कर सकते हैं लिखने में, जैसे वर्ब का प्रयोग करने में आप मिस्टेक कर सकते हैं। इससे बचने के लिए वर्ब का बेस्ट फॉर्म मैंने बताया था और मैंने बताया था कि V1 और V5 दोनों प्रेजेंट टाइम को शो करता है। ठीक है, इसके बाद आगे जो मैंने बताया था V2 मैंने बताया था कि ये पास्ट टाइम के लिए है। पास्ट टाइम के लिए जब कोई भी सेंटेंस, जब कोई भी वाक्य किसमें हो, जब कोई भी वाक्य किसमें हो, पास्ट में हो। ठीक है ना, पास्ट में हो तो हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ में मैंने बताया था V3 को दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोले थे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया V3 को क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। और V5 जो है और V1 जो है ये दोनों क्लियर हो गया, V2 भी क्लियर हो गया और बच गया V4। ठीक है ना, तो V4 में क्या देखेंगे, उसमें से हम लोग V4 में देखेंगे कि V4 बनाने के लिए किसी भी V1 के साथ में ING का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अर्थात मैं बड़ा करके उसको लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, V1 प्लस ING। तो क्या बनता है, इससे क्या बनता है, V4 बनता है। ठीक है ना, आई होप दैट यहां तक क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करता हूं V1 से V2, V3 और V4 बनाने की किस प्रकार से बनाया जाए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग।
है ना, मैं कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट करते जाइए और दिमाग में सेट करते जाइए, ठीक है ना, एक एक करके। यदि समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। आई विल रिपीट ऑल दिस, ओके। तो अब चलते हैं, सबसे पहले V2, V3 और V4 ये सब के बारे में जो मैंने बताया, तो उसका कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म से V1, V2 और V3 को कैसे बनाया जाता है। तो इसका आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? टाइप 1 देखेंगे। और टाइप 1 में देखेंगे कि किसी भी वर्ब का V2 कैसे बनाया जाता है, V3 कैसे बनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट को आज मैं डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन जो भी सारी उसकी कॉन्सेप्ट है, उसकी डिफिनेशन के साथ साथ में जो भी उसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बता दिया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ में सारा चीज समझाया जाएगा। और इसका आप लोगों को इसका PDF भी आप लोगों के पास में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि इससे क्या हो सके, इससे क्या होगा कि इससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए कमेंट में जल्दी से देख ले रहा हूं जी। अनिल रवानी जी प्रणाम सर, ठीक है। चलिए गीता कुमारी जी गुड इवनिंग सर, सुनीता जी गुड इवनिंग सर, चलिए गुड इवनिंग है सभी लोगों को। अंजू कुमारी जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, चलिए बताइए। चलिए चलिए ठीक है सर, लिख कर बताइए ना। अंजू कुमारी जी, जी बिल्कुल बताऊंगा, घबराने की टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अब इसको बताने के लिए कि सबसे पहले V1 से V2 और V3 बनाने का मैंने टाइप 1 को यहां पर मैंने क्लियर किया है। तो देखेंगे कि किसी भी चीज का कैसे बनता है। तो चलिए अभी हम जस्ट उसी को स्टार्ट करते हैं और उसकी ओर चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से ए बनेगा। तो टाइप मैंने बताया किसी भी वर्ब का, टाइप नंबर 1 में बता रहा हूं, नोट कीजिएगा। किसी भी वर्ब का सामान्यता देखा जाए तो वर्ब को V2 और V3 बनाने के लिए किसी भी, नोट कीजिएगा, दिमाग में सेट कीजिए। हाँ मैंने बोला किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ब का, लेकिन वो वर्ब कैसा होना चाहिए? मैन वर्ब में होना चाहिए। सपोज दैट मैंने सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए। चलिए मैंने एग्जांपल ले लिया प्ले, मैंने एग्जांपल ले लिया प्ले, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल ले लिया प्ले। तो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला टाइप है, किसी भी वर्ब का V2 और V3 बनाने के लिए वर्ब के लास्ट में ed जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ed जोड़ दिया जाता है, अर्थात टू मेक V2 एंड V3, V2 और V3 को बनाने के लिए किसी भी वर्ब के साथ जो मैन वर्ब होगा, मैन वर्ब में क्या करेंगे? इसमें हम लोग डी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? डी को जोड़ देंगे, या नहीं तो फिर इसमें क्या करेंगे? ऑब्लिक देकर के हम लोग लिखेंगे ईडी को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। किसी भी वर्ब में V2 या नहीं तो V3 बनाने के लिए सामान्यतः कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? डी या तो ईडी जोड़ा जाता है। तो मैंने बताया सबसे पहले प्ले, PLAY, प्ले, ठीक है। प्ले एक मैन वर्ब है, प्ले एक क्या है? मैन वर्ब है, ठीक है ना। तो प्ले को हम लोग V2 बनाएंगे
तो इसमें सामान्यतः मैंने बोला, क्या बोला, सामान्यतः मैंने बोला मेन वर्ब में डी या तो ईडी को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखते हैं प्ले, पी एल ए वाई, वाई आ गया, तो इसमें क्या जुटेगा, ई डी जुटेगा, क्या जुटेगा, ई डी जुटेगा। अब मुद्दा आती है कि सर डी कहां पे जुटेगा, डी कहां पे जुटेगा, इसका भी प्रयोग मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब V3 में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, P L A Y E D, इसमें भी प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, प्लेड हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं कमेंट देख ले रहा हूं आप लोगों का, चलिए जल्दी से बताइए। प्ले का लास्ट में मैंने क्या जोड़ा, ईडी जोड़ा, क्यों जोड़ा, V2 बनाने के लिए और V3 बनाने के लिए, तो क्या हो गया, प्ले प्लेट प्लेट, क्या हो गया, प्ले प्लेट प्लेट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आई होप दैट यहां तक दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ में अब दूसरा चीज, यहां पर जैसे मैंने ले लिया दूसरा वर्ब में लेता हूं और उसको देखते हैं कि V2 और V3 कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा मैंने लिया CHASE, ठीक है ना। मैंने बोला दूसरा वर्ब लिया चेस, और चेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता है ना, चेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइए जी, बिल्कुल बताइए, चेस का हिंदी मीनिंग, चेस मीन्स पीछे करना, किसी भी चीज को पीछे करना, दैट इज चेस, है ना, क्या होता है, चेस। तो इसका हम लोग V2 और V3 कैसे बनाएंगे, V2 और V3 कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, तब तक मैं देख ले रहा हूं, आप लोग का कमेंट पढ़ रहा हूं, चलिए बताइए क्या होगा चेस का, V2 और V3 क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से जी। लक्ष्मी कुमारी जी चेस सही बात है, बबीता मरांडी जी गलत है, चलिए नहीं होगा, चलिए मनोज सिंह जी सही है, वीरेंद्र पंडित जी पीछा करना सही, बिल्कुल सही होगा उसका हिंदी। चलिए आगे बताइए, मीना कुमारी जी चेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, चलिए बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए जी, सुधा कुमारी जी चेस्ट होगा, सही बात है, अर्चना जी, मधु जी, ठीक है, देवांत महतो जी चेस्ट होगा, ऋषभराज जी चेस्ट होगा, चलिए जी, डी भी बोल रहे हैं वो भी सही है, डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CHASE। अब देखिए कि यहाँ पर ई पहले से है, ई पहले से है, ई क्या है, पहले से वर्ब के लास्ट में है, ठीक है ना। तो एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिए, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में ई भी हो, यदि ई हो, तो हमें डबल ई का प्रयोग नहीं करना है, जैसे यहाँ पर ईडी लिखा हुआ है ना, तो हमें यहाँ पर केवल डी का प्रयोग करना है, किसका करना है, डी का, तो हम लोग लिखेंगे चेस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए फिर इसी तरह से B3 में क्या हो जाएगा, चेस, CHASED चेस, ठीक है। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा उसका V1 V2 और V3। इस तरह से हम लोग और कई एग्जांपल्स देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लिखिए, ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। चलिए बताइए इसका V2 क्या होगा और V3 क्या होगा जी, बताइए, चलिए बताइए, B3 में भी चेस्ट होगा, अंजू कुमारी जी बोल रही है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है, चलिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, ड्राइव,
ऋषभ राज जी, वेरी गुड। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। वीरेंद्र पंडित जी ड्राइव्ड होगा। अंजू कुमारी जी डी लगेगा, ठीक है। सुनीता जी ड्राइव्ड होगा, ठीक है। मैरी कुमारी जी डी होगा, ठीक है। सतीश जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लक्ष्मी कुमारी सही है, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, सभी लोग और लोग बताइए क्या होगा ड्राइव का। जी बताइए ड्राइव का क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल सही। आप लोगों ने यहां पर देखा कि किसी भी वर्ब का लास्ट में ई है, किसी भी वर्ब का लास्ट में ई है, तो हमें क्या करना है, ई है तो वहां पर हमें, मैंने बोला था अभी आप लोगों को डी या तो ईडी लगाएंगे। तो जब ऑलरेडी ई है तो हमें दोबारा ईडी लगाने की जरूरत, यहां पर ए जो ई लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, केवल डी लगाएंगे। एक चीज को दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्राइव, DRIVED। चलिए ड्राइव, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म में क्या होगा, ड्राइव। चलिए कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी नाइस। जिसके अंत में ई रहता हो तो केवल डी लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनोज सिंह जी, बिल्कुल सही। किसी भी वर्ब के लास्ट में डी हो, सॉरी किसी भी वर्ब का लास्ट में ई हो तो हमें केवल क्या लगाना है, डी लगाना है, ठीक है ना। अब आगे चलिए उसी का देखते हैं दूसरा चीज, है ना। और दूसरा चीज देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल अब दूसरा लेते हैं। चलिए यहां तक नोट हो गया आप लोगों का, कोई दिक्कत, आई होप दैट आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला मैं दे रहा हूं एंजॉय, एंजॉय, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह से मैं दे रहा हूं अराइव, अराइव। इसके बाद में मैं दे रहा हूं लव, लव। चलिए बनाइए इसका, जल्दी से बनाइए लव। इसके बाद आगे और लिख लीजिए वर्ब, वर्ब। चलिए बताइए इसका क्या होगा, सबका बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग जी। एंजॉयड बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। एंजॉय का क्या हो जाएगा B2, क्या हो जाएगा, मैंने बोला था सामान्यतः वर्ब का, मैंने क्या बोला था, सामान्यतः वर्ब का लास्ट में ईडी लगा करके क्या बनाया जाता है, V2 बनाया जाता है, नहीं तो V3 बनाया जाता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई। मैंने बोला कि किसी भी वर्ब का लास्ट में यदि ई रहे तो केवल हमें डी लगाना है, ठीक है। लेकिन यदि ई नहीं है तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसके लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देखिए, एंजॉय है दिया हुआ, क्या है, एंजॉय। तो क्या हो जाएगा इसका, एंजॉय का ENJOYED, एंजॉयड, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। चलिए एंजॉयड हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रही है ना सारी बातें। चलिए इसी तरह से अराइव है, क्या है, अराइव। तो बताइए जल्दी से अराइव का क्या होगा, अराइव का क्या होगा जी, अराइव्ड होगा, क्या होगा, अराइव, ARRIVE। लास्ट में ई है, लास्ट में क्या है, ई। तो हमें केवल क्या लगाना है, डी लगाना है, क्या लगाना है, डी लगाना है। उसी तरह से V3 में भी अराइव्ड आ जाएगा, ARRISED, अराइव्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। चलिए लव का बताइए क्या होगा, बहुत फास्ट कमेंट जा रहा है आप लोगों का जी, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। चलिए बताइए क्या होगा,
मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का कमेंट जी। वर्क का वर्क लिख रहे हैं, ठीक है। लव का लव्ड होगा, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। तो आप लोगों को आई होप दैट समझ में आ गया। चलिए क्या होगा इसका, लव, LAUGHED, लव, ठीक है ना। अब उसका V3 क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ गई सारी बातें। चलिए डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो पूछिए। चलिए सतीश मिश्रा जी बोल रहे हैं लव्ड होगा, लव का लव्ड होगा ना सतीश जी, सतीश जी लव का लव्ड होगा, ठीक है ना। LOV नोट कर लीजिए उसको भी, LOVE, लव। इसका लास्ट में देखिए क्या है, लव है एक वर्ब और उसका लास्ट में ई है, लास्ट में क्या है, ई है, तो क्या हो जाएगा, लव। क्या हो जाएगा, लव। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डी लगा करके V2 भी बना लेंगे और V3 भी बना लेंगे, कोई दिक्कत है। उसी तरह से आप लोग देख रहे हैं वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा बताइए, वर्क, WORKED, वर्क, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वर्क, ठीक है ना। फिर उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, V3, वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको सारा चीज नोट कीजिए। किसी को दिक्कत है तो पूछिए, यहां तक समझ में यदि किसी को नहीं आया है तो पूछिए, चलिए जल्दी से पूछिए। यहां तक यदि किसी को डाउट है तो हमें प्लीज बताएं। चलिए कोई डाउट है तो बताइए, चलिए बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं जी, मैं कमेंट आपका पढ़ पा रहा हूं। ING कहां जुड़ेगा सर, ING बताएंगे, वेट कीजिए। ING V4 बनाने के लिए बताएंगे, उस समय ING का प्रयोग बताएंगे V4 में। अभी मैं V2 और V3 बनाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। डोंट हैव प्रॉब्लम, नो सर, V4 में ING जुड़ेगा। ऋषभ राज जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सतीश मिश्रा जी, ठीक है सर। चलिए वेरी नाइस। चलिए समझ में आ गया तो आप लोग यस लिखिए जल्दी से। समझ में यदि आप लोगों को पूरी तरह से आ गया हो तो आप लोग यस लिख करके जवाब दीजिए कि समझ गए सर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, चलिए जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं सर, ठीक है। चलिए बहुत ही तेजी से आप लोगों का कमेंट बढ़ रहा है और मैं देख रहा हूं जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है सर, यस सर, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग इसको और एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसी का कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करता हूं और कुछ हम लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे उतना दिमाग में सेट करेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। जितना हम लोग इसको एग्जाम्पल को बढ़िया से देखेंगे उतना दिमाग में क्या होगा, सेट होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे, क्या देखेंगे, इसी को देखेंगे। चलिए मैंने एक अगला दिया, आस्क, ASK, आस्क। चलिए बताइए आस्क का क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से, आस्क का क्या होगा, आस्क का क्या होगा बताइए, आस्क का क्या होगा, आस्क, वेरी नाइस। चलिए V2 और V3 बताइए आस्क का क्या होगा, आस्क, आस्क का V2 में पूछ रहा हूं। चलिए वेरी नाइस, आस्क आस्क आस्क, ठीक है ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, मीना कुमारी जी आस्क बोल रही है, राजेंद्र नाथ जी आस्क बोल रहे हैं, कृष्ण जी आस्क बोल रहे हैं, मधु कुमारी जी आस्क बोल रहे हैं, सुनीता जी आस्क सही है। इसके बाद में फिर बहुत ही फास्ट कमेंट जा रहा है, कंचन कुमारी जी आस्क बोल रही है, बिल्कुल सही है। निकिता जी सही है, ठीक है। चलिए आ गया समझ में। तो यहाँ पर आस्क है तो क्या हो जाएगा इसका, ASK, पाने से है ना, तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में ED लगाएंगे। आया समझ में,
क्या लगाएंगे, ईडी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ई नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलिए, तुरंत बताइए, कोई दिक्कत है तो चलिए जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। आप लोग का कमेंट देख रहा हूं बहुत फास्ट चल रहा है, चलिए बताइए, कोई दिक्कत यहां तक। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए अगला बताइए, एपियर, APPEAR, एपियर। एपियर का क्या होगा, चलिए बताइए, एपियर का, एपियर का V2 क्या होगा, एपियर का V2 क्या होगा, बताइए। एपियर सही है। चलिए सबसे पहले नेहा लवली ने जवाब दिए, चलिए नेहा लवली ने एपियर होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, आर है। मैंने बताया था सामान्यतः वर्ब के लास्ट में ईडी लगता है, क्या लगता है, ईडी। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, एपियर, ईडी, ईडी। इसका भी इसी तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। इसका मैं आप लोग का शीट भी तैयार करके दूंगा, ठीक है ना। इसका भी मैं आप लोगों को पीडीएफ में दूंगा, और साथ ही साथ क्लास में भी मैं बहुत सारे वर्ब्स को करवाएंगे, जिससे आपको V2 बनाना है और V3 बनाना है। इससे क्या होगा, आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक, चलिए बताइए। समझ में नहीं आया तो बताइएगा जल्दी से, चलिए। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए कमेंट बहुत फास्ट चल रहा है आप लोगों का, आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे की ओर चलता हूं, ठीक है ना, आगे की ओर चलता हूं, और उसमें आप लोगों को टाइप 2 बताऊंगा। क्या बताऊंगा, टाइप 2 बताऊंगा, ठीक है ना। तैयार हो जाइए टाइप 2 के लिए, ठीक है ना, टाइप 2 के लिए, टाइप 2, ठीक है। मैं इसको मिटा करके यहां पर लिख देता हूं, आई होप दैट इट विल बी बेटर। टाइप 2, कॉपी में नोट कर लीजिए, टाइप 2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, चलिए आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। अब अगला है, मैंने एक वर्ब लिया, क्रैक, CRY, क्रैक। मैंने एक वर्ब लिया, क्रैक। क्रैक मींस क्या होता है, क्रैक मींस चिल्लाना होता है, क्रैक मींस क्या होता है, चिल्लाना होता है, ठीक है ना। क्रैक मींस क्या होता है, चिल्लाना होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप बताइए क्राई को V2 और V3 कैसे बनाएं। अक्सर हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, समस्याएं ये हो जाती है कि जब कभी भी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पर कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे आई क्राइड, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये क्राइड का हिंदी क्या होता है। हम लोग डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्राइड क्या होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर आगे हम लोग यदि देखेंगे तो सर्च करते हैं, जैसे प्लेट, PLAYED, और हम लोग को पता है कि इसका प्ले का मकसद खेलना होता है, तो बताइए प्लेट क्या होता है। तो हम लोग क्या होता है कि जिसके कारण नहीं समझ पाते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि ये वर्ब का V2 है या V3 है, ठीक है ना। चलिए देवनाथ महतो जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्राइड। शीला कुमारी जी आपका गलत है, पूनम कुमारी जी आपका गलत है। चलिए कंचन जी आपका सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं बता दूं,
अब इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट कहती है। कॉन्सेप्ट कहती है, सेकेंड नंबर का कॉन्सेप्ट कहती है, जब कभी भी किसी भी वर्ब का लास्ट में क्या आ जाए, वाई। जब किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आए, क्या आए, वाई, और उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो। क्या हो बताइएगा, कॉन्सोनेंट लेटर हो। तो देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर है कि नहीं है, बताइए। वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर है या नहीं है? वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, आर है। ठीक है ना, वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर आर है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कहता है टू रिमूव वाई, टू रिमूव वाई एंड place what, ed, किसके जगह पर, instead of what, instead of y। ठीक है ना। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी किसी भी वर्ब का लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हम लोग ये वाई को यहां से हटा देंगे, वाई का प्रयोग हटा देंगे। ये नहीं कीजिएगा आप लोग गलती कि इसके साथ में ईडी लगा देंगे, जिस तरह से अभी कुछ बच्चे लोग कर रहे थे, जो बिल्कुल गलत था। ठीक है ना। अभी जिस तरह से आप लोगों ने दे रहा था CRYED, जो बिल्कुल क्या है, गलत है, समझे। तो क्या होगा, मैंने बोला वाई को हटा देंगे, टू रिमूव वाई, वाई को हटा देना है, वाई को क्या करना है, रिमूव कर देना है, और उसके जगह पर क्या करना है, ईडी को लगाना है। क्या करना है, ईडी को लगाना है। तो चलिए हम लोग ईडी लगाते हैं, सी लिखे, आर लिखे, वाई को हटा दिए, चलिए वाई को यहां पर हटा दिए, वाई के जगह पर क्या लिखना है, सॉरी मैंने गलती यहां पर किया था, देख लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, IED होगा। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, IED होगा, क्या होगा, IED होगा। ठीक है, CRIED होगा। ठीक है, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, टू रिमूव वाई एंड प्लेस्ड EIED इंस्टेड ऑफ वाई। वाई के जगह पर क्या किया जाता है, IED का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आप तक, कोई दिक्कत? आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और इसी से मिलता जुलता एग्जांपल और देखते हैं। तो क्या मैंने बताया, इसका हो जाएगा CRIED, क्राइड, इसका भी हो जाएगा CRIED, क्राइड। ठीक है, चलिए अगला मैंने वर्ड दिया आप लोगों को ट्राई। चलिए बताइए ट्राई का क्या होगा, वाई को हटा करके IED को। ठीक है, चलिए बताइए, कमलेश पांडे जी बताइए क्या होगा। निकिता कुमारी जी क्राइड बोल रहे हैं, किरण कुमारी जी ट्राइड होगा, बिल्कुल सही। नेहा लवली ट्राइड। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा है। चलिए मनोज सिंह जी सही है, चलिए राजेंद्र जी सही है। ठीक है ना, और मैं कमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिव्या जी भी ट्राइड लिखे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए सुधा कुमारी ट्राइड लिखे हैं, हिमांशु कुमार ट्राइड लिखे हैं, चलिए बिल्कुल सही। तो मैंने बोला TRY को मैंने बोला हटा दीजिए इस Y को, तो Y यहां लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो Y के जगह पर क्या लगेगा, EIED लगेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ट्राइड, TRIED, ट्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बताइए जल्दी से बताइए, आया समझ में या नहीं आया? चलिए आगे मैं दे रहा हूं
आगे मैं दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बोला, डिनाई। चलिए आगे डिनाई, DENY, डिनाई, उसका बनाइए। और डिनाई के साथ में कैरी का बनाइए, कैरी, ठीक है ना। इसके बाद में एक ठो और दे रहा हूं, ड्राई, DRY, ड्राई मीन्स सूखना, ठीक है ना। और कैरी, कैरी मीन्स किसी को क्या करना, ढोना। चलिए बताइए जल्दी से, आपका कमेंट में देख रहा हूं तब तक, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। डिनाइड, बिल्कुल सही, दिवेश महतो जी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही है। बताइए, एस सर, एस सर, राइट होगा, कैरिड होगा जी। चलिए कंचन प्रजापति, कंचन प्रजापति जी बोल रहे हैं क्राइड होगा, बिल्कुल सही है। चलिए मेरी कुमारी जी, थोड़ा आपका देखिए, DRYED नहीं होगा, सुधारिए उसको जी। गीता कुमारी जी सही है, सुधा कुमारी जी, चलिए लक्ष्मी कुमारी जी, चलिए वेरी नाइस, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, दिने, तो DENY है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको Y को हटा देंगे, DEN लिखेंगे और ये Y को हटा देंगे, अर्थात Y V2 में नहीं आएगा, तो क्या होगा, डिनाई, ठीक है ना। फिर इसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा डिनाइड, क्या हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे आप लोगों का मैंने देखा, कैरी, इसका क्या हो जाएगा, CARRY। देखिए सबका देखिए, कराई मैंने बोला था Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट आर आया, यहाँ पर ट्राई मैंने बोला Y के पहले कॉन्सोनेंट आर आया, यहाँ पर मैंने डिनाई बोला Y है लास्ट में, उसके पहले देखिए ये भी कॉन्सोनेंट आया, कैरी Y के पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, तो क्या हो गया, यहाँ पर कैरी नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए जल्दी से, IED लगेगा, कैरी, इसका भी क्या हो जाएगा, कैरी, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, आई होप दैट, ठीक है। इसी तरह से ड्राइड का क्या हो जाएगा, चलिए ड्राइड, किसी को दिक्कत है क्या, कमेंट कीजिए जल्दी से, यदि किसी को दिक्कत है तो हमें बताइए। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यार नहीं तो समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए। चलिए नेहा लवली जी बोल रहे हैं नो सर, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए पायल जी नो बोल रहे हैं, मनोज सिंह जी राइट बोल रहे हैं, सब सही है। मधु कुमारी जी नो, सना खातून नो, चलिए ममता जी, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। सर अगर भवेल रहे तो, सर अगर भवेल रहे तो बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। शांति टुडू जी वेट कीजिए, सब चीज बताएंगे, सब चीज बताएंगे। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, आई होप दैट सबको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल की जरूरत है क्या किसी को, और एग्जांपल की जरूरत है क्या, कि समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया इतना। एक बार मैं हम लोग इसको रिवाइज कर लेता हूं। मैंने बोला टाइप 2 में किसी भी वर्ब का लास्ट में y हो, किसी भी वर्ब का लास्ट में y हो, तो हम लोग क्या करेंगे, y को हटा करके IED लगाएंगे, क्यों, V2 और V3 बनाने के लिए। तो मैंने देखा यहां पर y को हटा दिया, यहां पर y को हटा दिया और क्या लगाया, IED लगाया। यहां पर भी मैंने उसी तरह से किया, ठीक है ना, IED लगाया, जो कि बिल्कुल सही है, समझ गए होंगे। इसी तरह से ट्राई का देखिए, y हटा करके IED लगाए, फिर यहां पर भी ट्राइड हो गया। ये दोनों फॉर्म सेम होता है, ये दोनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने बताया कैरी, उसमें y था, उसके पहले क्या था, r, जो कॉन्सोनेंट था, तो मैंने y को हटा करके क्या किया, कैरिड कर दिया, फिर यहां पर कैरिड कर दिया, ठीक है। उसी तरह से ड्राई, DRY, लास्ट में
वाई था, उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर था। क्या था? कॉन्सोनेंट लेटर था। तो मैंने क्या किया, ए वाई को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो वाई को खत्म करने के बाद आईईडी का प्रयोग किए, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी आईईडी का प्रयोग किए। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया सर, चलिए वेरी नाइस, वेरी गुड। मीना मुर्मू जी बोल रहे हैं डिनाइड, ठीक है मीना जी, यस क्लास वेरी फास्ट सर, योर क्लास वेरी फास्ट सर। चलिए अपना शुभ नाम सर, चलिए मेरा शुभ नाम जानना चाह रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरा शुभ नाम पूछे हैं, आपका शुभ नाम खुर्शीद अंसारी जी। मेरा शुभ नाम हुआ, माय नेम इज गोविंद वर्मा, ठीक है ना। मेरा नाम क्या हुआ? गोविंद वर्मा फ्रॉम गिरिडीह। चलिए अब शायद लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगा। नाइस एक्सप्लेनेशन सना खातून, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला वाई को हटा करके आईईडी लगाया, फिर आईईडी लगाया, ठीक है ना। अब चलिए, अब आप लोग बोले कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, टाइप 3 की ओर चलेंगे। और टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कि टाइप 3 में अभी आप लोग ने एक प्रश्न पूछा था कि सर अभी आप बोल रहे थे कि किसी भी वर्ब का लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग आईईडी लगाते हैं, लेकिन यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि उसके जगह पर वोवेल रहे तो क्या करेंगे, वोवेल रहे तो क्या करेंगे। तो अब उसी की ओर चलते हैं। अब इसको शायद आप सभी लोग उतार लिए होंगे, मिटा दो इसको, चलिए चलिए वेरी नाइस। चलिए वेरी नाइस, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना जी। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर है टाइप 3, ठीक है ना, टाइप 3, ठीक है। अब मैं एक वर्ड ले रहा हूं B1 में PLAY, प्ले, ठीक है ना। मैंने एक वर्ड लिया प्ले, क्या लिया? प्ले, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक चीज आप लोग कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, जब कभी भी ठीक है ना, किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या हो? वाई हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उसके पहले वाला लेटर देखेंगे, क्यों? V2 और V3 बनाने के लिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो ए है, क्या है? ए क्या है जी? वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड और वोवेल लेटर, ठीक है ना। तो वोवेल साउंड अलग चीज होता है, लेकिन अब वोवेल लेटर है, वोवेल प्लस वाई, नोट कीजिएगा। यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में, अर्थात किसी भी वर्ब में यदि लास्ट में वाई हो और उसके पहले वोवेल हो, क्या हो? वोवेल। वोवेल क्या क्या होता है बताइए? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। मैंने बताया क्या क्या होता है वोवेल, वोवेल लेटर। आप लोग अच्छे तरीके से इसको आई होप दैट पढ़े होंगे, किसमें? हाँ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग एबीसीडी में, ए, ई, आई, ओ और यू। तो देखिए वोवेल लेटर है ए, वोवेल है ना। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, हम लोग वोवेल प्लस वाई रहे तो क्या करेंगे, इसमें वाई को नहीं हटाना है, वाई को नहीं हटाना है, ठीक है ना। समझ में आया? वाई को जो का तो उतार देंगे, ठीक है, अर्थात पूरे उतार देंगे। तो चलिए मैंने उतार दिया PLAY, प्ले, ठीक है। अब उसके लास्ट में क्या करेंगे? ईडी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? ईडी, क्या हो गया? प्लेट, क्या हो गया? प्लेट। तो यहां पर प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेट, प्लेट। यहां पर भी क्या बन जाएगा?
प्लेट। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत है? समझ गए ना? मैंने बोला किसी भी वर्ब का लास्ट में वाई हो और उसके पहले वोवेल लेटर हो तो वाई के बाद ईडी जोड़ दिया जाता है V2 और V3 को बनाने के लिए। तो यहां पर मैंने देखा ए है तो मैंने क्या किया, वाई के लास्ट में ईडी जोड़ दिया, ना कि वाई को हटा दिया। ठीक है ना? चलिए आगे बताइए आप लोग, आगे बताइए, आगे बताइए। मैं दे रहा हूं CRY, क्या होगा जल्दी से बताइए इसका। CRY क्या होगा? ईश्वर रविदास जी, वोवेल का स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं। राइट, चलिए देखिए अभी गलती निकल गया। आसिया खातून जी गलत है। चलिए महारानी कुमारी जी आपका भी गलत है। सुधा कुमारी जी गलत है। शांति टुडू जी गलत है। चलिए सना खातून सही है। ऋषभ राज सही है। मेरी कुमारी जी गलत है। संतोष सही है। चलिए भाली मरांडी जी गलत है आपका। अनिल रवानी जी गलत है। समझिए मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दूसरा वर्ग को उठा करके डाल दिया। आप लोग की क्या किस तरह से आप लोग यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं। आप लोगों ने तो पहले वाला याद रख लिए है ना। पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने टैप आप लोगों को 2 में बताया था ना कि किसी भी वर्ब का लास्ट में वाई हो, किसी भी वर्ब का लास्ट में वाई हो और वाई रहने के बाद अभी उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आईईडी लगाया जाता है। लेकिन मैंने चेक करने के लिए आप लोगों को बीच में घुसा दिया था। आप लोगों ने क्या किया, सिंपल इसके लास्ट में एडी लगा दिया। थोड़ा ब्रेन को फास्ट कीजिए, थोड़ा ब्रेन को फास्ट कीजिए और देखिए कि किस तरह से होगा। कंफ्यूज मत कीजिए आप लोग। जी राइट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये, लेकिन चलिए आई होप दैट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ये जो था पहले टाइप 2 का था। ठीक है ना, एक टाइप 2 का था। यहां पर मैं ले लेता हूं एंजॉय, ENJOY, एंजॉय। अब हमें बताइए कि एंजॉय का क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से, एंजॉय का क्या होगा। चलिए बताइए एंजॉय का क्या होगा। एंजॉय का V2 और V3 बनाइए। एंजॉयड समझ में आ रहा है? चलिए किरण कुमारी जी एंजॉयड बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मधुबाला कुमारी जी एंजॉयड बोल रहे हैं, सही, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए ईडी लगेगा सर। चलिए वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, बहुत फास्ट आ रहा है। चलिए वेरी गुड। क्या होगा यहां पर देखेंगे, लास्ट में वाई है लेकिन उसके पहले क्या है, ए वोवेल लेटर है। क्या है? वोवेल लेटर है। ठीक है ना? वोवेल लेटर रहे तो मैंने बताया था वाई को नहीं हटाना है। वाई को क्या करना है? नहीं हटाना है। और उसमें क्या करेंगे, लास्ट में केवल क्या जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे। एंजॉयड हो गया। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एंजॉयड हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? इसका और एग्जांपल चाहिए क्या? यस, कंचन प्रजापति जी बोल रहे हैं वाई से पहले वो वोवेल इसलिए ईडी लगेगा। बिल्कुल सही कंचन जी, कंचन जी सही बोल रहे हैं जी। वाई के पहले वोवेल वो है, इसके लिए लास्ट में ईडी लगेगा वाई के लास्ट में। ये नहीं कि वाई को हटा देंगे और आई ईडी लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको समझिए थोड़ा सा। चलिए नो सर,
और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? चलिए बताइए आप सभी लोग जल्दी से। मुझे लगता है वो और एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट कीजिए। चलिए, नो सर। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, अब हम लोग यहां तक समझ गए हैं कि टाइप 3 तक हम लोगों ने आज क्लियर कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए, है ना। इसमें से हम लोगों ने यहां तक सीख लिया। अब इसमें से कुछ ऐसे चीज हैं जो हम अगला टाइप में दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अगला टाइप बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब लिखिए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, जी बिल्कुल, टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप 4, जी टाइप 4 लिखिए। लिखिए, एक मैंने आप लोगों को वर्ड दिया PAT, इसका V2 और V3 बनाना है। V2 और V3 बनाना है। क्या होगा, देखिए समझिए। यदि हम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, जब कभी भी किसी भी वर्ब के लास्ट में टी है, ठीक है ना, लेकिन टी जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। आज तक समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा, सॉरी, मैंने लिखा पेट, जी बिल्कुल सही है। चलिए, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है ना, लेकिन उसके पहले क्या है, वोवेल लेटर है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट लेटर है और वोवेल लेटर है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर है पहले और उसके बाद में एक वोवेल लेटर है। तो V2 और V3 बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इस स्थिति में याद रखिए, जब कभी भी किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ब का, ये एक जरूरी नहीं समझिएगा कि सभी वर्ब में ये लागू होगा नियम, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उस वर्ब्स में इस प्रकार की चलती है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि यदि कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवेल हो तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको लास्ट का लेटर को डबल कर देते हैं और एडी लगा देते हैं। समझ में आया। लास्ट लेटर को जैसे देखिए PAT लिख लिए, तो क्या करेंगे, लास्ट लेटर जो टी है उसको एक बार और लिख देंगे और ईडी लगा देंगे, सही हो जाएगा, पेटेंट। फिर इसी तरह से यहां पर भी बनेगा PATTED, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे की ओर चलेंगे। अब इसी का और एक अगला एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है STOP। चलिए बनाइए, इसका क्या होगा बताइए जल्दी से। STOP, स्टॉप का V2 एंड V3, स्टॉप का V2 एंड V3 क्या होगा बताइए जल्दी से। क्या होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही। क्या होगा, मैंने बताया था किसी भी, ठीक है ना, किसी भी वर्ब का लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवेल हो तो क्या करेंगे, उस स्थिति में लास्ट के लेटर को डबल कर देंगे और ईडी लगा देंगे। STOPPED, स्टॉप, क्या हो जाएगा, स्टॉप। उसी तरह से फिर यहां पर हो जाएगा STOPPED,
डबल पी ई डी, स्टॉप। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। समझ में आ गया ना? कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं और एग्जांपल लूं उसका, बता दूं। चलिए बताइए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे मैंने लिया एक वर्ब ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। ठीक है ना? ड्रॉप क्या है? वर्ब है, लास्ट का लेटर क्या है? P है। लास्ट का लेटर क्या है? P है ना? लास्ट का लेटर क्या है? P। और उसके पहले क्या आया है? वोवेल आया है। P क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना? ड्रॉप, ड्रॉप का लास्ट लेटर P है जो कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले O है। O क्या है? वोवेल है। ठीक है ना? O क्या है? वोवेल है। तो क्या होगा इसका? वही करेंगे जो हम लोग ऊपर में किए थे। चलिए देखते हैं। DRO, फिर यहाँ P है तो उसको डबल कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डबल P हो जाएगा। ड्रॉप है ना? क्या हो जाएगा? ड्रॉप। फिर सेम होगा यहाँ पर DRO डबल P ED, ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया? आई होप दैट आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, मैं रिवाइज कर दूं टाइप 4 एक बार फिर से। देखिए, यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले वोवेल लेटर हो, तो क्या करेंगे? लास्ट का जो लेटर है उस लेटर को डबल कर देंगे और ईडी जोड़ देंगे। तो यहां पर था PAT, तो T जो हो गया वो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वाला क्या है? वोवेल है। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने T को डबल कर दिया और लास्ट में ईडी लगा दिया, तो ये भी इसी तरह से मेरा V2 भी बन गया और V3 भी बन गया। इसी तरह से मैंने स्टॉप का देखा, स्टॉप का लास्ट में देखिए P है जो कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना? और उसके पहले क्या है? O है। O जो है सो वोवेल लेटर है। ठीक है? और वोवेल लेटर है तो मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने यहाँ पर किया कि उसको लास्ट के लेटर को डबल कर दिया, डबल करके ईडी लगा दिया, स्टॉप्ड हो गया। फिर यहाँ पर भी स्टॉप्ड हो गया। समझ रहे हैं ना? फिर उसी तरीके से हम लोगों ने एक चीज किया ड्रॉप का। ठीक है ना? ड्रॉप DROP, ड्रॉप का लास्ट लेटर P है जो कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर P है और जो कॉन्सोनेंट है। तो मैंने क्या किया? उस लेटर को डबल कर दिया। देखिए P है, P को डबल कर दिए और लास्ट में मैंने क्या बोला था? ईडी लगाने के लिए ईडी लगा दिया। ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया? ड्रॉप। फिर उसी तरह से V2 के साथ में V3 भी बन गया। क्या बन गया? ड्रॉप। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसका और टाइप जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, और नेक्स्ट डे प्रयास करेंगे कि इसका जो कुछ और बचा हुआ है V2 V3 बनाने के लिए उसको बनाएंगे, और उसमें से कुछ एक्सेप्शनल चीज बताएंगे आप लोगों को। और साथ ही साथ में एक चीज और है कि भी के साथ में हम लोग जो V1 के साथ में ING लगाते हैं, अर्थात जो V4 बनाते हैं। अभी आप लोगों ने बोल रहे थे कि ING कहाँ लगेगा, तो इसको भी हम लोग अगला क्लास में कवर करेंगे। इसके लिए थैंक यू, वेरी नाइस।